नमस्कार, आप देखा था नहीं भोजपुरी न्यूज़ टाइम। हम शंभू शरण गोरखपुर जनपद में मौजूद बानी। गोरखपुर जनपद में चूंकि ये वक्त निकाय चुनाव का भी पारा तेजी से चढ़ा था। निकाय चुनाव 2023 और तमाम पार्टी अपन अपन रणनीति बनावत नजर आवत है। क्योंकि यहाँ पे ताल ठोकर नजर आओ तो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी काजल निषाद जो दावेदारी करती आ रही, ओकरे पीछे कितना जौन शिक्षक दल बा समाज के, समाजवादी पार्टी के जौन शिक्षक नेता लोग बा, जे माध्यमिक शिक्षक परिषद के नेता बा, वित्त विहीन संघ के जो नेता बा, या तमाम और भी जो नेता बा, का गोरखपुर में योगी जी के गढ़ में क्या कैंपेनिंग अच्छे से कर पाई हन, का विकास के जौन एक तरफ खाका खींचा था गोरखपुर में, वहाँ गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का मेयर के चुनाव या पार्षद के चुनाव आसानी से निकाल पाई। तो स्वागत बा कमलेश जी, आप शिक्षक नेता हैं और शिक्षक समाज के आईना होला, तो का आप अपने नज़रिए से बताएं कि गोरखपुर एक तरफ जहाँ विकास के खाका तेजी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खींचता है, वहाँ समाजवादी पार्टी कितना मजबूत रही, ये पर थोड़ा चर्चा करें। धन्यवाद पत्रकार महोदय। देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय के लिए और लोकतंत्र के जिंदा रखने के लिए हमेशा तत्पर है। और जो आगामी चुनाव 4 तारीख को होना है नगर निगम का, मेयर से लेकर के सभासद का, और जो है जितने भी नगर पंचायतों का चुनाव होना है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी बेसिक स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं को भी लामबद्ध कर दी है। और बूथ स्तर तक हम लोग जुटे हुए हैं कि इस बार जो है कड़ी चुनौती दिया जाए, क्योंकि भाई सरकार है, सरकार के पास तंत्र होता है। वास्तव में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, धरती पर धरातल पर लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब सरकार जो है किसी भी तरह से अपनी विजय हासिल करना चाहती है तो तंत्र को एकदम जो है, शासन को, प्रशासन को एकदम हर स्तर का, हर यहाँ तक कि वोटर कटवाने से लेकर के जो है उसको अपने लोगों को जुड़वाने का, हर स्तर पर छल कपट, जैसे कहा जाता है ना कि लड़ाई में साम दाम दंड भेद सारी नीति को अपनाया जाता है। तो ये सरकार जो है कोई अस्त्र छोड़ नहीं रही है। अगर वास्तव में निष्पक्ष लोकतंत्र को बहाल करना है और ज़मीनी लेवल पर के जिंदा रखना है, तो हम तो यही कहेंगे कि भाई चुनाव है, जो अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाए उसको आप लोग वोट दीजिए। जो गली कूचे का विकास गोरखपुर में, मोहल्ला मोहल्ला के विकास, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहीं से, तो फिर विकल्प के रूप में कौन जरूरत बा यहाँ? क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोनो आधार कैसे रही जब बीजेपी हर गली के, हर मोहल्ला का विकास करती है? भाई देखिए, कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। कागज़ पे कुछ और दिखाई देता है, व्यवहारिक स्तर पर तमाम ऐसी गलियां हैं जिसमें आप जाएंगे तो शायद अच्छे से निकल भी नहीं पाएंगे, और इतने गड्ढे हैं और इतने जल जमाव हैं, स्थिति जगह जगह बहुत ही दयनीय हो गई है। और कागज़ में तो बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कितना प्रोग्रेस है, कितना काम हुआ है नगर निगम से, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। तो क्या आधार बना पे हैं आपकी काजल निषाद का दावेदारी अच्छे से कर पाई हैं? आपके विभाग भी, शिक्षक दल भी, आपके समाज के नेता भी लोग आप पर अग्रणी भूमिका निभाई हैं? निश्चित रूप से निभाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है ना, बात यहाँ काजल निषाद की नहीं है, यहाँ जनता का जो है अपना खुद का विवेक है, उनका खुद का आक्रोश है। जो भी कुछ डिसाइड करेगी वो जनता करेगी, और जनता जनार्दन होती है। हर प्रत्याशी चाहे वह किसी भी पार्टी का है, अपना अपना उद्देश्य लेकर रोष बाका आप लोगों के भी, और समाज में रोष बाका पुरानी पेंशन के लेकर के, और शिक्षक भर्ती के लेके, या तमाम ऐसे कुछ बिंदु हुई ओवर प्रकाश डाली का रोष? निश्चित रूप से, क्योंकि भाई जब एक देश है तो एक तरह का विधान होना चाहिए ना। एक विधायक 1 बार 2 बार चुना जाता है, उसको पुरानी पेंशन मिल रही है, और कर्मचारी जो है 30 साल 35 साल अपने जीवन का लगा दे रहा है, और रिटायर हो रहा है तो पता चल रहा है कि 1,20,000 वेतन है तो 2,000 पेंशन पा रहा है। तो उसका बुढ़ापा कैसे कटेगा बताइए? समस्या तो दयनीय है ही है। और 5 स्टेटों में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है, तो निश्चित रूप से या तो सबके लिए एक नियम हो, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, कोई ना पुरानी पेंशन का शिक्षक विधायक दल, शिक्षक नेतागण लोग, आप लोग का कभी ये पर आंदोलित भइली या धरना भइल, मांग भइल सरकार से, और सरकार एक टुकड़ा देला ऐसा लगा था? निश्चित रूप से कई दौर की वार्ता हो चुकी है। हमारे MLC माननीय लाल बिहारी यादव तो विधान परिषद में इसको लेकर बेल में भी बैठ गए थे। संघर्ष सदन से लेकर के सड़क तक चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि भाई बहुमत की सरकार है, अब
ये क्या मानसिकता इनकी है, हमको खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि लोक कल्याणकारी सरकार जो है सबको संतुष्ट करना चाहिए। और जो आदमी जीवन अपना लगा दे रहा है, वो बुढ़ापे का सहारा पेंशन होती है। पेंशन कोई भीख थोड़ी ना है, उसका जो जीपीएफ जीवन भर का इकट्ठा होता है, उसी का कुछ अंश है जो उसको जीवन भर दिया जाता है। तो कहीं से वो जो है, मतलब ये ठीक नहीं है कि उसको पुरानी पेंशन न दिया जाए, क्योंकि एनपीएस हर तरह से नुकसानदायक है, क्योंकि ये शेयर आधारित है और जी। शेयर आधारित होने की वजह से इसका कोई भविष्य नहीं है जो है। जी और एक अंतिम गारंटी होना चाहिए कोई भी, कि मतलब एक निश्चित रिटायरमेंट के बाद उसको कितना दिया जाए। तो पुरानी पेंशन हर तरह से अच्छी है जो है। जी जी धन्यवाद। यही आप सुनत नहीं कमलेश जी के, और कमलेश जी सीधे सीधे कहता ना कि पुरानी पेंशन के लेके भी सरकार के चूँकि ये लोग घेरत नजर अला, और तमाम बिंदु जैसे गोरखपुर में अब निकाय चुनाव के लेकर के देखल जाए तो ये मुद्दा बनी, जल जमाव मुद्दा बनी, जगह जगह गड्ढा मुद्दा बनी, कचरा और कचरा का ढेर अंबार गली कोचे में, ये सब मुद्दा वक्त बताई कि होई का। कैमरा पर्सन मनोज संग हम समूह देखत रही भोजपुरी न्यूज़ टाइम।